एक कविता मेरे याद आ रही है कि सिंहासन रामधारी दिनकर जी की है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो ये जनता का शासन है, तानाशाही का नहीं है। आम जनता को बिना बात के रोका जा रहा है। अगर हम बीजेपी के साथ होते तो आज ये रैली कोई ना रोकता। दोस्तों नमस्कार। पूरे भारत में कांग्रेस द्वारा और जितने विपक्षी दल हैं उन सब के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर और टीवी पर, बहुत वायरल हो रहा है ये। और आज सहारनपुर में सरदार चंद्रजीत निक्कू जी के घर पर हूँ। यहाँ प्रशासन ने इनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है और यहाँ आप जो ये भीड़ देख रहे हैं ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और सपोर्टर हैं। इसमें कुछ पदाधिकारी भी हो सकते हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे अभी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मसूद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कांग्रेस वोट चोरी का विरोध करते हुए सहारनपुर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा वोट चोरी का विरोध करते हुए और पुलिस उनको डिटेन करते हुए यहाँ महिलाएं भी हैं जो इस रैली में शामिल हुई हैं। राहुल गांधी परमिशन भी तो होती है कोई, ठीक है। कानून व्यवस्था हाथ में न लो, नहीं हम है। आपके साथ होते हैं। देखिए हम कानून व्यवस्था हम बिल्कुल हाथ में नहीं ले रहे, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के युवा बोले क्या वोट का भी अधिकार नहीं है? नहीं है, लड़ाई है हमारे। अगर आपकी परमिशन होती थानेदार साहब हमारा कहना एक लाइन की बात। हमें सुन तो ले दो, हमें कह तो ले दो। इसमें पाबंदी लगाओगे कहने पे भी। परमिशन देने वाले भी तो आप ही हैं। आप ही तो प्रशासन परमिशन को मना कर रहे हैं। आप जानबूझकर परमिशन नहीं दे रहे हैं। 144 लगी है, यदि इसका उल्लंघन होगा हमारी सरकार तक ये पहुंचाई जाए कि SIR के नाम पर जो गुंडागर्दी चुनाव आयोग कर रहा है ये बंद की जाए। हिंदुस्तान के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, अपनी बात के लिए अधिकार है, न छीना जाए। हम इस बात को चाहते हैं कि आपके माध्यम से शासन प्रशासन और सरकार तक अगर यही रैली बीजेपी की होती तब क्यों जाने देते ना आप लोग? मीडिया पहुंचा। जो नेता हमारे राहुल गांधी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं उसमें आप सब लोगों के भी 3-3, 4-4 वोट बने हुए होंगे। हमारा साथ दे, हमें वहाँ तक जाने दे। हमारे नेता आदरणीय सुन तो लीजिए सरकार। इमरान मसूद साहब जिला 10 को रात से अरेस्ट हमारे संदीप पुंडी जी को कर रखा है। हमारे नेता रात से घर में अरेस्ट है। परवीन चौधरी हो गए, अक्षय भाई हो गए, हमारे महानगर अध्यक्ष को भी अरेस्ट कर रखा है। हमारे गौरव वर्मा जी हो गए, निक्कू भाई हो गए। मैं स्वयं रात से 5 बजे से पुलिस हमारे यहाँ बैठी। क्यों भाई? हम लोकतंत्र पर अपनी बात नहीं कर सकते? कहाँ कर सकते? इसलिए क्या कहना भाई? वोट चोर, वोट चोर। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मसूद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मसूद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सहारनपुर जिले में कांग्रेस जनों ने एक वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ रैली निकालने की अनुमति स्थानीय प्रशासन से मांगी थी, लेकिन सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डर गई है और उस डर का नतीजा ये रहा कि सहारनपुर जिले में धारा 163 लगा करके हम लोगों के
लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने का प्रयास इस सरकार ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से किया है। हम लोग सैकड़ों की तादाद में माननीय सांसद इमरान मसूद जी के नेतृत्व में मंडी समिति रोड से घंटाघर पर जाकर जो भारतीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग वोट चोरी का काम SIR के माध्यम से कर रहा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते थे। हिंदुस्तान के उस लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको दबाने का प्रयास, जिसको कुचलने का प्रयास केंद्रीय चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जो वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आप लोगों के माध्यम से ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम जब चाहेंगे आपको गिरबान पकड़ करके इस गद्दी से उखाड़ सकेंगे। हिंदुस्तान का आवाम सड़क पर निकल चुका है। आप वोट चोरी करके सरकार नहीं पाएंगे, बहुमत नहीं बना पाएंगे। ये आज की सैकड़ों की तादाद जो एक वार्ड में यहाँ पर हमारे साथ खड़ी है, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, महानगर के पूर्व अध्यक्ष वरुण शर्मा जी, हमारी कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी सुखविंदर कौर, प्रदेश के कांग्रेस के सचिव परवीन चौधरी जी, हमारे अक्षय चौधरी साहब और सैकड़ों कांग्रेस जन, रीता जी, उपमा जी, मधु सहगल जी, सभी लोग आज इस बात का प्रतीक यहाँ पर है कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और पुलिस प्रशासन से हम किसी प्रकार डरने वाले नहीं है। इस सरकार के आगे हम झुकने वाले नहीं है। हमने पहले अंग्रेजों को भगाया था, अब इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा ये कहना है मोदी जी से, मोदी जी अगर बल से इलेक्शन जीते होते तो वाही वाही होती, और आज छल से जो आपने इलेक्शन जीत के कुर्सी पे बैठे हो, तो देख लो जन सैलाब में कैसे त्राही त्राही हो रही है। मोदी जी आपने ये जो छुरा घोंपा है पीठ में, ये बहुत गलत किया है। आपको एक आदरणीय मान के हमने कुर्सी पे बैठाया था, तो ऐसा ही बात आपने गलत की है। जो लोकतंत्र का गलत दबाया है आपने, ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। शेम ऑन यू मोदी जी, शेम ऑन यू। इस विरोध के साथ इकट्ठा हुए हैं कि आपने जो एक प्रोपेगेंडा करके ये और वोट चोरी करके आपने गद्दी हासिल की है, उसके खिलाफ पूरा जन सैलाब आज उमड़ गया है। पूरे देश में इसके खिलाफ आज रैलियां निकाली जा रही हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं। संसद में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रेस में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे सवाल दागा है कि आप इसका जवाब दें कि इन वोटों की चोरी आपने किस बिहाफ पर की है। आपने चुनाव आयोग को विश्वास में लेकर और उनको रिश्वतखोरी करके या किसी भी तरीके से आपने ये लोकतंत्र का जो अधिकार है, हमारा मताधिकार, इसको किस तरह से चोरी किया है और क्यों किया है। अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जो बिहार में राहुल जी का वो वोट यात्रा निकल रही है, मोदी जी उससे डर गए हैं और उसका डर इतना उनके अंदर फैल गया है कि जो आज की रैली थी, इन्होंने प्रशासन से रोक लगवा दी, वरना कोई मतलब नहीं बैठता था 144 धारा का, 163 धारा का। और ये इनके अंदर इतना डर बैठ गया है कि अब भी इन्हें संविधान का, यानी कि कहीं ना कहीं संविधान की इनकी रक्षा करेगा, क्योंकि धाराएं भी संविधान के अंदर ही है और ये जनता का शासन है। मोदी जी, आप 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और यहाँ के युवा सड़कों पर ऐसे रात दिन 8-8, 10-10 साल मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भर्ती नहीं है और आप थर्ड बार से अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये जनता है, ये किराए की भीड़ नहीं है। मोदी राहुल जी के साथ किराए की भीड़ नहीं है, ये जन सैलाब है, ये जनता का शासन है। और मैं एक बात और कहूंगी, एक कविता मेरे याद आ रही है कि सिंहासन रामधारी दिनकर जी की है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो ये जनता का शासन है, तानाशाही का नहीं है। आप सोचते हो कि मैं तानाशाही हूँ, जनता ने आपको बैठाया है वहां पर और जनता ही आपको अर्श से फर्श पर लाएगी। ये हमारा एक मजबूत बात है। अब राहुल गांधी जी के साथ है, ये जो है राहुल की सेना है, ये पीछे नहीं हटेगी और ना ही डरेगी। जय भीम, जय भारत। आम जनता को बिना बात के रोका जा रहा है। अगर हम बीजेपी के साथ होते तो आज ये रैली कोई ना रोकता। आज पता चलता है ये हमारा, हम आम आदमी है, हम लोग कोई नहीं है, हम किसी की तरफ से नहीं है। हमें सिर्फ ये दिख रहा है कौन सही है कौन गलत। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। क्या आप लोग चाहते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री बने वो कम से कम शिक्षित हो और कम से कम भारत की भविष्य की योजनाओं पे काम करे? बिल्कुल बिल्कुल, वो शिक्षित होना चाहिए। ये लोग तो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे, 11 साल हो गए, है ना। इन लोगों ने इस प्रकार से पूरे संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अपना कब्जा जमा लिया है कि अगर इनसे कोई सवाल पूछे तो ये जवाब ना दे करके उल्टा उसे फंसाने का ईडी और सीबीआई का डर दिखाना शुरू कर देते हैं। कि आज का युवा ये चाहता है कि एक पढ़ा लिखा दूरदर्शिता वाला नेता
इस देश की कमान को संभाले। वरुण शर्मा जी, जैसे प्रशासन ने आपको बाइक रैली नहीं निकालने की इजाजत नहीं दी है आज के मौजूदा दौर में, तो आपको क्या लगता है कि क्या नाम है, ये किस कारणों से आपकी जो परमिशन थी वो रद्द की गई? दामाद है भाई, हमारा जिला चुनाव आयोग का दामाद है। एक लाइन में मैंने सब कुछ कह दिया। तो वो इस वजह से नहीं दी गई, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब और एक एक आम आदमी जाग चुका है। वो जाग इसलिए चुका है कि इनकी पोल पट्टी राहुल जी ने जो खोलने का काम एक आम जनमानस के सामने किया है प्रेस के माध्यम से, प्रशासन भी समझ चुका है, शासन भी अच्छी तरह समझ चुका है। चुनाव आयोग जो हेड हैं गुप्ता जी, वो कहीं ना कहीं सहारनपुर से कुछ ना कुछ तो अटैच रखते ही होंगे। तो दामाद साहब ने रातों रात धारा 144 लगा दी। हम उनका भी सम्मान करते हैं, हम ये नहीं कह रहे। शासन प्रशासन का हम सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वो सत्ता में है, प्रशासन इनका है, शासन इनका है। अरे लेकिन कम से कम काम तो ठीक करो। वो एक साफ छवि ईमानदार व्यक्ति है, जो उसके मन में है वही आम जन के लिए है, वही उसके होठों पे है। वो कहता जो है वो करके दिखाता है, जो जो उन्होंने कहा है वो हुआ है। बीजेपी के द्वारा संसद में भी एक बिल लाया गया, 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि हम देश में भ्रष्टाचार को कम करना चाह रहे हैं और जो ये बिल हम ला रहे हैं ये नैतिकता के आधार पर ला रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार? देखिए, नरेंद्र मोदी संघ परिवार से आए हुए लोग हैं और संघ परिवार तानाशाही का प्रतीक है। 130वां संशोधन जो ये लेकर के आए हैं, उसमें इन्होंने कानून में संशोधन किया है कि जो 30 दिन से अधिक जेल में रहेगा उसको मंत्री पद, सांसद पद, प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इससे पूर्व एक संशोधन किया था प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो गिरफ्तारियां हो रही थी, ईडी जिसको बोलते हैं, जो गिरफ्तारी करती है, उसमें एक संशोधन किया गया कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी जमानत पर सुनवाई नहीं होगी। आपके पास 2 लाख से अधिक कैश धन मिला, ईडी आपको गिरफ्तार करेगी। ईडी इंक्वायरी के नाम पर 30 दिन से अधिक समय तक चार्जशीट अगर नहीं लगाएगी तो उस बिल में संशोधन है कि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी जमानत पर सुनवाई नहीं होगी, मुलजिम जेल में रहेगा। आपको दिल्ली में सत्येंद्र जैन जी का मामला याद होगा। 8 महीने सत्येंद्र जैन जेल में रहे और उसके बाद ईडी ने यह कह दिया कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और मुकदमा चलाने की स्थिति में हम नहीं है। उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। ईडी, सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार माना है, स्वीकार किया है। नरेंद्र मोदी जब केंद्र के प्रधानमंत्री के पद पर हैं, वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्षी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। मुख्यमंत्रियों को, सोरेन साहब को गिरफ्तार करा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 4 महीने वो जेल में रहे कि कोई भी ऐसा सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला कि उनकी जमानत ना दी जाए। तो ये बात का जीता जागता उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ विपक्षी लोगों को परेशान करने के लिए, जेल भेजने के लिए, उनकी सरकार को बर्खास्त करने के लिए संशोधन कर रहे हैं। वरना नरेंद्र मोदी जी में अगर दम है, नियत में ईमानदारी है, तो वो ये तय करे कि अगर किसी की गिरफ्तारी केंद्र सरकार की कोई एजेंसी करती है और उसके खिलाफ दोष सिद्ध साबित नहीं हो पाता तो नरेंद्र मोदी अपने आप को मुलजिम मान करके अपने खिलाफ ट्रायल कराएंगे। तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले उनका समर्थन करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ये तय करें कि अगर सीबीआई, ईडी की चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे, नरेंद्र मोदी जेल जाने को तैयार हो। राहुल गांधी जी से यह आह्वान करूंगा कि वो भी उनका समर्थन करें। लेकिन नरेंद्र मोदी तानाशाही का प्रतीक है, झूठा, पूरी दुनिया का सबसे झूठा राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, सबसे गिरी हुई सोच का इंसान नरेंद्र मोदी है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, संघ परिवार का विरोध करते हैं। उन्होंने लाल किले की दीवार से कहा कि 100 साल का आरएसएस का समाज सेवा का इतिहास है, एनजीओ है। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी,
आप अगली बार तो लाल किले पर नहीं भाषण दे पाएंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि इन 100 साल में देश की आजादी के लिए कौन सा संघी फांसी के तख्ते पर चढ़ा, कौन सा संघी जेल में रहा, किस किस ने माफी मांगी, ये आप इस देश को बताएं।